पठेड़ के सभी निवासियों को मेरी ओर से क्रांतिकारी सैल्यूट, जय भीम, नीला सलाम। मेरे समाज के लोगों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ 19 तारीख को चुनाव है। आज ये जानकारी आप नहीं चाह रहा हूँ, ये भी आपको मैं बहुत जल्द बताऊंगा। मेरे समाज के लोगों, केवल एक ही पार्टी के लोग जो चारों तरफ सत्ता में है वो भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मेरे समाज के लोगों, क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में सबको समानता का अधिकार है और भारतीय संविधान को लिखा बाबा साहब ने और उसके लेखक प्रेम बिहारी रायजादा। ये लोग कहते हैं कि प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को लिखा था। अब एक बात बताओ मुझे आप, अगर मैंने इसका नाम कुछ भी रख दिया, मान लो इसका नाम मुकुल रख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि ये मेरा होगा, है तो अपने माँ बाप का, इसका नाम ही तो मैंने रखा। मेरे समाज के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इतना संघर्ष किया, अपने बच्चों की कुर्बानियां तक हमारे समाज के लिए दी। जो लोग आज आपको भाई बताते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू हो तुम, संविधान नहीं था मेरे समाज के लोगों इस देश में, तो ये हिंदू को कहना दूर की बात, आपको साथ बैठाना भी पसंद नहीं करे थे। मेरे समाज के लोगों, मैं ये नहीं कहने का आप शेरावाली की पूजा ना करो, मेरी तरफ से आप सबकी पूजा करो, क्योंकि इससे चमत्कार नहीं होने वाला कुछ भी। मैं राम की पूजा करने से नहीं आपको रोकने का, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जिनकी वजह से ये भी आपको अधिकार मिला पूजा पाठ करने का, उन्हें तो ना भूल लो कम से कम। आप मुझे एक बात बताओ मेरे समाज के लोगों, क्या हमारे संत रविदास जी से ऊपर कोई संत हुआ इस देश के अंदर? पर अगर राम भगवान है तो पहचान देने वाला भी एक दलित है, भगवान वाल्मीकि। मेरे समाज के लोग, आप आपके घरों में सबकी फोटो मिलेगी, शेरावाली की मिलेगी, काली की मिलेगी। मैं ये नहीं कहने का आप उन्हें बाहर करो, आप रख कर रखो, पर उनके घरों में जाके देखो, बनिया पंजाबी ब्राह्मण ठाकुर के घर अगर वाल्मीकि भगवान और संत रविदास की तस्वीर उनके घर में हुई तो मुझसे कटवा लेंगे। क्यों नहीं है उनके घरों में? उनके घरों में रविदास जी की तस्वीर क्यों नहीं है? और हमारे गुरु जी का तो इतिहास आज भी कायम है। सचखंड बल्ला में, खैरालगढ़ में उल्टी गंगा आज भी बह रही है। वो जौन सी गुरु जी ने भाई थी, इनका क्या प्रूफ है, इनका क्या प्रमाण है? मेरे समाज के लोगों, इनके देवी देवता पैदा हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पूजा पाठ करनी, करो, माफी धार्मिक भावनाओं को ऐसे नहीं बोल जाने का बिल्कुल, क्योंकि मैं संत रविदास जी की पूजा करूँ। जब कोई कमी नहीं मेरे संत रविदास जी के किरदार में, तो मैं क्यों मत्था टेकने जाऊँ किसी और के मंदिर और दरबार में? हम नहीं जानेंगे भाई, हमको अपने गुरु को मान लेंगे, क्योंकि अपना बाप अपना होता है। अगर मैं दूसरे के बाप को बाप कहूंगा ना, तो दूसरा आदमी क्या कहेगा, उठाई गिरा है। अपने बाप को अपना कहो ना। मेरे समाज के लोगों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बाबा साहब के टाइम की बात है। एक बच्चा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, बैठा हुआ, सामने से एक आता है महाज्ञानी, बोलता है जो अपने आप को, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जाति का, फिर ये कह देंगे लोग कि धारीवाल सारी भाषण भड़काऊ दे। मेरे ऊपर 7 मुकदमे कर दिया उन्होंने भड़काऊ भाषण के ऊपर, और उनका नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। मैं भाषा निशान देंगे आज, इससे कोई दिक्कत हो। मेरे समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ओम नमः शिवाय का जाप करता है बच्चा, उसकी जीभ काट दी जाती है उसकी माँ के सामने। आपके भी बच्चे होंगे, मेरे समाज की बहन हो, माँ है, मेरी जितनी भी है, सभी से पूछना चाहता हूँ, आपके बच्चे होंगे, अगर आपके बच्चे का आपके सामने कोई ताड़ा मार देगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे? मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको जो है कपड़े पहनने का अधिकार मिला, महिलाओं से कहना चाहता हूँ, आप हमारी बहनों माओ से वो, आपसे मैं खुल के बात करूंगा। आपको कपड़े पहनने की भी आजादी नहीं थी मेरे समाज के लोगों। कोई हिंदू राजा आपके सम्मान में नहीं लड़ा, उस टाइम आपके सम्मान में टीपू सुल्तान लड़ा था, जो मोमडन समाज से था, उसने आपको कपड़े पहनने की आजादी थी। आज ये लोग कहते हैं कि ईद की बधाई देते हैं, ईद की बधाई देने में क्या जा रहा, मुसलमान तो साथ खड़ा। अरे तुम हाथ मिलाओ तो उनके साथ। वो कभी आपने देखा किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने बाबा साहब की तस्वीर को तोड़ा हो? इनके इस्लाम में मूर्ति तोड़ना हराम है, वो मूर्ति नहीं तोड़ दे। मूर्ति कौन तोड़ रहे बाबा साहब की, जो हमें हिंदू बोलते हैं। और अभी आपको चुनाव तक हिंदू बोलने ये लोग, कल को अगर किसी दलित के साथ गलत होगा ना, तो साथ नहीं आपकी जाने के, उस टाइम साथ बीएम आर्मी वाले जाएंगे, चंद्रशेखर भाई जाएंगे, और कोई नहीं साथ देने का। मेरे समाज के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको मानना है तो अपने को मान लो, अपने में कोई कमी नहीं है। एक ने संविधान दे रखा, एक ने ऐसा चमत्कार करके दिखा रखा हमारे संत गुरु रविदास जी ने, कि दुनिया दीवानी है उनकी, पर हमारा समाज उन्हें भूल गया। आप हरियाणा के अंदर जाओ ना, गुरु जी की जयंती ऐसी निकलती है, देखने वाला आंखों पे कहेगा कि वाकई में कोई चमत्कार हो रहा। हमारे यहाँ कौन मना रहा बताओ? हलवा बांट देंगे, ढोल सा बजवा लेंगे, बैंड बजवा देंगे। अगर तुम्हारे पे पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे, हमें बताओ, हम ला के देंगे पैसे, पर अपने गुरु को तो मान लो। और मैं कहना चाहता हूँ, अब चुनाव आने वाला, ये नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के सलाहकार नाम है, उनका नाम तो उनका मालूम नहीं है, वो कहते हैं कि भारतीय संविधान को बहुत जल्द चेंज किया जाएगा। मेरे समाज के लोगों ने संविधान से कोई दिक्कत नहीं, ना ही आरक्षण से दिक्कत, उन्हें दिक्कत यह है कि एक दलित के बेटे ने भारत का संविधान लिख रखा। अगर यही संविधान कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे लिख लेता ना, तो मैं कह रहा उसके नाम से मंदिर बनवा देते, जैसे इन्होंने योगी का मंदिर बनवा दिया।
इतनी नफरत करते हैं मेरे समाज के लोग हमारे से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आरक्षण हट जाए ना और जो संविधान खत्म हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनेगा इनका। फिर हिंदू जब तक संविधान है किसी के बाप में तो नहीं औकात नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बना देगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र तब भी था जब हमारे गले मांडे और पीछे झाड़ बंधे थे मेरे समाज के लोग। अब तक किसी ने साथ नहीं दिया। ये लोग जो आज कहते हैं ना कि मुस्लिम समाज के साथ चलते हैं भीम आर्मी वाले, मेरे समाज के लोग उस टाइम पर हमें अधिकार नहीं थे। ये मुसलमानों के साथ बैठकर खाना खाना थे उसी टाइम। आज ये क्यों तोड़ना चाह रहे हैं आपको? क्योंकि ना पता पहले दलित को भगाओगे एनसेस से देश से, फिर इन्हें भगा देंगे मोमडनों को। पर अगर तुम एक रहोगे ना, उत्तर प्रदेश में हमारी जनसंख्या इतनी है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हमारा? बताऊंगा मुख्यमंत्री क्यों नहीं हमारा? इसमें कमी मेरी नहीं है, मैं तो वोट वही दे रहा जहाँ मुझे देना चाहिए। कुछ हमारे समाज के दलाल जो इनमें पार्टियों में काम करते हैं, जब बहन बेटों के ऊपर बात होगी ना खामोश रहे में, एक भी मैदान में नहीं आता। 2017 में मेरे समाज के लोगों सब्बीरपुर में घर जलाए गए दलितों के। आया कोई? ये साथ ही नहीं आने के हमें बीजेपी की बी टाइम बता रहे हैं। हमारा नेता सीबीआई से नहीं डरता। हम तो गरीब आदमी, पर हाँ अगर बहन बेटों के साथ गलत होगा, हमारी बहन मुल्कों की शान है, जो उनकी तरफ उंगली करागा ना उसकी उंगली नहीं तोड़ने के, उसका हाथी उठाओगे साले का जो दोबारा हरकत ना करते। और मैं आपको कहना चाह रहा, बहनों वादा है आपके भाई का, एक बार सेवा का मौका दे के देखो अपने भाई को। तुम्हारी तरफ देखने वाले हर जालिम को उसका इलाज मैं करूंगा। तुम्हारा भाई कमजोर नहीं है किसी चीज से। सोचो कि आरक्षण हमें मिले कि नहीं मिलता, खटीक को भी आरक्षण मिले, वाल्मीकि को भी आरक्षण मिले, पर जब संविधान को बचाने की बात होगी तब कोई भी साथ नहीं जानेगा, तब चमारी भागा फिरेगा सारे में। क्या इन अधिकार नहीं है? सबको अधिकार है मेरे समाज के लोगों। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब और संत रविदास जी का सम्मान करेगा, वो किसी भी जाति का हो, हम उसका सम्मान करेंगे, अपने बराबर में बैठाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज आपको मंदिरों से क्यों निकालना जा रहा? अगर आप हिंदू हो तो मंदिरों से क्यों निकालना जा रहा? नरेंद्र मोदी आते हैं रैली में खा के तस्वीर हो गए खड़े। जब सब्बीरपुर में घर जले थे तब क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी? तब तो सरकार उन्हीं की थी, दूसरों के पक्ष में जाकर खड़े हुए। मेरे समाज के लोगों में तो नहीं कहना चाहूँगा, टाइम रहते जागरूक हो जाओ और भाई चंद्रशेखर आजाद को करो सपोर्ट। क्योंकि जो कुछ भी कर सकता वो नेता साहब डरता नहीं किसी से। आपके लिए रात दिन संघर्ष कर रहा, जमीन पर पड़ा आपके लिए। मेरे समाज के लोग बीएसपी का नेता कोई भी हो, एसी में सो रहे सारे का सारे, आया कोई आपके बीच में? शायरी कहना चाहूंगा आपके बीच में जो स्पेशल नरेंद्र मोदी के लिए लिखी मैंने। दलित को जय भीम, मुस्लिम को सलाम, एक साथ आ जाओ मेरे भाइयों, फिर एक बार फिर से कहलाएगा मेरा देश महान। देश के हुक्मरान बने बैठे हैं कुछ चंद बेईमान। अरे रोजगार देने का वादा किया था, उसके बदले छीन लिया हमसे रोटी कपड़ा और मकान। और वादा किया था काला धन लाएंगे, उसने एक एक करके देश के हर लुटेरे को भगा दिया। अरे उसने माफियाओं को मारने का वादा किया था, उसने गरीब जनता को मरवा दिया। क्या मेरे खुदा, क्या तेरी इबादत का मुझे यही सिला मिला? तूने एक जालिम को भारत का हुक्मरान बना दिया। मेरे खुदा अगर यही तेरा इंसाफ है तो कोई गम नहीं, क्योंकि मैं तेरे दर का फकीर हूँ। तेरी इबादत में सच बोलते हुए अगर मर भी गया तो कोई गम नहीं। मेरे समाज के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, भारतीय संविधान को अपने घरों में ला कर रखें, क्योंकि वो बहुत जरूरी। आज आप लोगों को अगर पुलिस वाला आगा, हाथों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, पुलिस वाला पता नहीं क्यों आगा। अरे एक और बात बताऊँ अपने समाज की, अगर कोई पूछ लगा भाई फला आदमी का घर कहाँ, घर तक छोड़ना होगा। घर में इक्का ही नहीं है, अगर दूसरा कोई किसी की टांग खिंचाई हो रही दूसरे के, हमारे समाज के क्या के साथ आज दोस्त के साथ हो रहा इस तरह की घटना, कल को अगर आपके साथ होगा, दूसरा मजाक उठाओगा तो आपको भी गुस्सा होगा। मैं तो ना कहना चाहूंगा आपस में एक रहो और अपने वोट की ताकत को पहचान लो से। क्योंकि अगर दोबारा सरकार बन गई ना तो मोदी जी ने लिख रखा ना कैलेंडर पे अब की बार 400 पार, 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 की दाल 400 पार, वो 100 वाला सामान है ना फिलहाल चल रहा वो 400 पार है, और सरेंडर पहुंचेगा 3000 पार। मैं तो सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, माताओं बहनों, अगर मेरी जरूरत कहीं भी होगी आपको तो मैं आधी रात भी आऊँगा आपके सम्मान में। अगर गर्दन कटवानी पड़ी ना तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार अपने भाई को मौका जरूर दे के देख लो। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा, जय भीम जय भीम आर्मी, आपस में एक रहो और बाबा साहब के संविधान को ला कर रखो अपने घर में, क्योंकि वो पढ़ना आपका बहुत जरूरी है। उसके बिना आप कुछ नहीं हो। जब आपको अपने अधिकारों का पता होगा ना तब DIG से बात करोगे आप, कोई भी अधिकारी हो उससे बात करोगे आप। भाई चंद्रशेखर आजाद अंकों में अंके डाल के बात करें, जो पेड़ों दाढ़े बाबा साहब ने कहना पानी पीने तक का अधिकार बाबा साहब ने दिया। मेरे समाज के लोगों तुम कहाँ खो रहे, कौन सी दुनिया में खो रहे हैं, क्यों भूल गया आज आप? पर बीजेपी को वोट नहीं देना, क्योंकि अगर संविधान खत्म तो चमार अगर किसी को
बात पूरी लगी, इसके लिए माफी चाहूंगा।